अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में हम सभी की हिदायत के लिए नाज़िल फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा प्रोग्राम दरसे कुरान में हम बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के बारे में जानते रहते हैं। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मज़ीद अल्लाह की बातों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो तज़किरा जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ है, यानी वो परिंदे वाला, जिसमें हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा था कि ए मौला, तू आखिर कैसे मुर्दे को ज़िंदा फरमाता है। ये वाक़या और भी मज़ीद बातें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में वो ताउन करना चाहता है और हमारे मदरसे मस्जिद में डोनेट करना चाहता है तो वो डोनेट कर सकता है। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और हमारे मदरसे मस्जिद में जो भी डोनेट करना चाहे आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन अताहुल्लाहुल मुल्का इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाल अना उहयी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में ये कह दिया, ए महबूब, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो इस वजह से कि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी। इस वाक़े में नमरूद का वाक़या है, और जब उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब उसका मुनाज़रा हुआ था, उसी वाक़े को इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया है। तो उन्हीं के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए महबूब, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसको अल्लाह ने सल्तनत अता फरमाई थी, यानी नमरूद को। इब्राहीम से ख़ुद अपने रब ही के बारे में वो झगड़ा करने लगा। जब इब्राहीम ने कहा मेरा रब वो है जो ज़िंदा भी करता है और मारता भी है, तो उसके बाद जवाबन नमरूद कहने लगा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मैं भी मारता हूँ। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से की तरफ से निकालता है, तू अगर खुदा अपने आप को कहता है तो तू उसे मगरिब की तरफ से निकाल के दिखा, क्योंकि मशरिक की तरफ से तो खुदा निकालता है। तू अगर खुदा है तो तू उसे मगरिब की तरफ से निकाल के दिखा। तो वो काफिर दहशत ज़दा हो गया और अल्लाह ज़ालिम कौम को हक़ का रास्ता नहीं दिखाता। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्ता क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्ता मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतल लिन्नासि वंजुर इलल इज़ामि कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यना लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। हज़रात मोहतरम, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वाक़या का यहाँ पे ज़िक्र किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या इसी तरह उस शख्स को क्या आपने नहीं देखा जो एक बस्ती पर से गुज़रा, जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी,
تو اس نے کہا اللہ اس کی موت کے بعد یعنی ان سب چیزوں کے ختم ہونے کے بعد آخر اللہ اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 سال تک کے لیے موت دے دی، پھر اسے 100 سال بعد زندہ کیا، پھر اس کے بعد پوچھا تم یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر تک رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، یعنی 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ تو فرمایا نہیں بلکہ تم یہاں پر 100 سال سے مرے پڑے ہوئے ہو، پس اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، وہ متغیر باسی بھی نہیں ہوئے، اور اب اپنے گدھے کی طرف نظر کرو جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں، اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم انہیں کیسے جنبش دیتے اور ان کو کیسے زندہ کر کے اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو وہ بول پڑے میں مشاہداتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرات محترم اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ حضرات محترم پھر اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا اے میرے رب مجھے تو دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے زندہ فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا اے ابراہیم کیا تم کو ہماری ذات پر اور ہماری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں میرے مولا، میں پورا یقین رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، یعنی انہیں پال پوس کر ان سے مانوس کر لو ان کو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور یہ جان لو کہ یقیناً اللہ رب العزت بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ حضرات محترم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل ان آیتوں کے ایکسپلینیشن اور ان کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رب ہونے پر دلیل پیش کی تھی اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ یہ زمین پر پہلا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی تھی۔ اس نے بابل میں قلعہ بنایا تھا، اور بابل جو ہے وہ عراق کا ایک شہر ہے، اس نے وہاں پر ایک قلعہ بنایا تھا، اور یہ پہلا شخص تھا جو اللہ کی ربوبیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد بھی زمین پر لاجواب اور حیران ہوا۔ حضرات محترم زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ زمین پر سب سے پہلا بادشاہ نمرود تھا۔ لوگ اس کے پاس خوراک طلب کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس گئے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا تمہارا رب کون ہے؟ لوگ کہتے کہ آپ ہیں ہمارے رب، حتیٰ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے وہ گزرا تو پوچھا اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو وہ کافر حیران اور لاجواب ہو گیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوراک اور طعام اور کھانا پینا دینے سے کے بغیر ہی واپس کر دیا، اور کہا کہ اگر تم اتنا ہی اپنے خدا پہ بھروسہ کرتے ہو تو جاؤ اور اپنے خدا سے مانگو۔ واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس پر سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ ریت
कपड़े में बांध कर ले जाऊं ताकि घर वालों को कोई बंधी हुई चीज़ देखकर सुकून हासिल हो। घर जाकर उन्होंने गठरी को रख दिया। अहलिया ने खोल कर देखा तो वो बेहतरीन ताम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि ये ताम उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। फिर अल्लाह ने उस बादशाह की तरफ एक फ़रिश्ता भेजा कि वो अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह उसे उसके मुल्क पर बरकरार रखेगा। नमरूद ने कहा, मेरे सिवा और कौन रब है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके पास 3 बार फरिश्ते को भेजा, उसने हर बार इनकार कर दिया। फिर फरिश्ते ने उससे कहा, तुम 3 दिन के अंदर अपने सब लोगों को जमा कर लो। जब सब लोग जमा हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों पर मच्छर छोड़ दिए। मच्छरों ने उन लोगों का गोश्त खा लिया और खून पी लिया और वो लोग सिर्फ हड्डियों का पंजर बनकर रह गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मच्छर उसके नाक के ज़रिए उसके दिमाग में भेज दिया नमरूद के, जो 400 साल तक नमरूद के सर को हथौड़े से कूटा जाता था, चप्पल जूते बरसाए जाते थे उसके ऊपर। 400 साल तक वो उस अजाब में मुब्तला रहा। लोग उसको देख कर रहम खाते थे और बिला आखिर वो मर गया। ये वही शख्स है जिसने आसमान की जानिब एक किला बनाया था। उसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बेशक उनसे पहले लोगों ने फ़रेब किया तो अल्लाह ने उनकी इमारत बुनियाद 2 से उखाड़ दी, सो उन पर उनके ऊपर से छत गिर पड़ी और उन पर वहाँ से अजाब आया जहाँ से उन्होंने ख्याल भी नहीं किया था। हज़रात मोहतरम, वो शख्स जो एक बस्ती के पास से गुजरे थे वो आखिर कौन थी? इसके मुतालिक बहुत सारे कौल हैं। बाज़ लोगों ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, बाज़ लोगों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और बाज़ लोगों ने कहा कि वो एक काफिर था। लेकिन ज़्यादातर जो मुख्तार है वो यही कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिस तबाहशुदा बस्ती से गुज़र हुआ था उसके मुताल्लिक वहब, क़तादा, ज़ुहाक, इक्रिमा और रबी ने कहा कि वो बैतुल मुक़द्दस का एक शहर था या बैतुल मुक़द्दस से 2 फ़रसख़ 9 अंग्रेज़ी मील के फासले पर अंगूरों के बाग की एक बस्ती थी। ज़ुहाक ने कहा कि वो अर्ज़ मुक़द्दसा थी। इब्ने ज़ैद ने कहा कि ये वो बस्ती थी जिससे लोग ताउन से डर कर भागे थे। हज़रात मोहतरम, बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि वो ऐसी बस्ती थी कि जिसको बुख्ते नसर ने, इमाम इब्ने जरीर ने इक्रमा से एक कौल ये भी नकल किया कि जिस बस्ती के पास हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गुज़रे थे वो बैतुल मुक़द्दस के करीब एक बस्ती थी जिसको बुख्ते नसर ने तबाह कर दिया था। हज़रात मोहतरम, इसी तरह बाज़ मुफस्सिरीन का ये भी कौल है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम इंतकाल नहीं हुआ था उनका, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 100 साल तक उनसे हिस्स और हरकत को सल्ब कर लिया था। फिर उनमें दोबारा हिस्स और हरकत को लौटा दिया कि वो सोए हुए थे, फिर बेदार हो गए और उनके हवास मुअत्तल होने के 70 साल बाद वो बस्ती दोबारा तामीर हो गई और उसमें बनी इसराइल लौट आए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी फ़रिश्ते के वास्ते से उनसे सवाल किया या एक गैब से आवाज़ आई कि आप कितनी देर यहाँ ठहरे। ये सवाल इसलिए किया ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और उसके कामों का इहाता नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम, और अक्सर मुफस्सिरीन का ये मुख्तार ये है कि उन पर हकीकत में मौत तारी हुई थी। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो सोए हुए नहीं थे, उन पर हकीकत में मौत तारी हुई थी। उन्होंने जो कहा था कि मैंने एक दिन या एक दिन के कुछ हिस्से में क़याम किया, ये उन्होंने अपने गुमान से कहा था क्योंकि दिन की इब्तिदाई हिस्से में उन पर मौत तारी हुई थी और दिन के आखिरी हिस्से में उनको ज़िंदा किया गया। जब उन्होंने देखा कि सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ तो उन्होंने गुमान किया कि उन्होंने दिन के कुछ हिस्से में क़याम किया है। हरचंद ही उनका ये कलाम सूरत वाक़े के ख़िलाफ़ था, लेकिन ये किस्ब नहीं है क्योंकि उनके गुमान में ऐसा ही था। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बल्कि तुम 100 साल तक यहीं पे ठहरे रहे। तुम हमारी कुदरत के दलाइल पर गौर करने के लिए देखो कि 100 साल में तुम्हारा खाना और पीना, यानी ये जो कुछ भी तुम लाए थे वो सड़ा तक नहीं 100 साल गुजरने के बाद। हालांकि आम आदत जारी ये है कि इतने अरसे में खाना वगैरह बदबूदार और ख़राब हो जाता है और उनका गधा मर चुका था, उसका गोश्त सड़ चुका था, उसकी हड्डियाँ बिखर गई थी। देखो किस तरह उसकी बोसीदा और बिखरी हुई हड्डियाँ को हम जमा करते हैं और उसको जोड़ते हैं और किस तरह हम उन हड्डियों पर गोश्त पहनाते हैं और उनकी रगों में खून रवा दवा करते हैं। हज़रात मोहतरम, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़रिश्ता भेजा जिसने उस गधे के जिस्म में रूह फूकी और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ज़िंदा होकर
रेंगने लगा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ये मुशाहिदा कर लिया कि जो 100 साल बाद ज़िंदा कर सकता है वो हज़ारों और लाखों साल बाद भी मुर्दे को ज़िंदा करने पर कादिर है। गधे में उन्होंने हयात बादल मौत का मुशाहिदा कर लिया और ख़ुद अपनी ज़ात पर हयात बादल मौत का तजुर्बा हासिल हुआ, और उन्हें मौत के बाद हयात का पहले इल्मुल यकीन था और अब ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन भी हासिल हो गया। हज़रात मोहतरम, इस वाक़ये में जुज़वी तौर पर हयात बादल मौत पर दलील है और तमाम कायनात को क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा करने और हश्र व नश्र के सबूत पर दलील भी है। हज़रात मोहतरम, ये चंद बातें थी जो अभी आपने समझी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट एपिसोड में हम मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान के बारे में जानेंगे और भी ऐसे बहुत सारे नबियों के वाक़यात के बारे में जानेंगे जो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।